आप पहलवान के पास चले जाएं, आप वो झटका मार के ठीक कर देंगे। हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए। ये पुरानी प्रथा चली आ रही है। पहले डॉक्टर हड्डियों की नहीं थी तो लोग पहलवान के पास जाते थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये भी एक कैरोप्रैक्टिव भी एक तरह की ट्रीटमेंट होती है। कम उम्र में ही घुटने की, कमर दर्द की, सर्वाइकल की विभिन्न तरह की समस्याएं आम लोगों को हो गई हैं। हमारे साथ इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर बलबीर सिंह विर्क हैं और जानेंगे, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, करनाल में विर्क हॉस्पिटल के संचालक हैं। पूरी बात इनसे जानेंगे कि हमें क्या क्या निवारण हमें करना चाहिए ताकि डॉक्टरों के चक्कर ना काटना पड़े। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या बताना चाहेंगे? डेफिनेटली कि आजकल हमारे पास काफ़ी लोग जो कि यंग एज के आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास 15 से 14-15 साल के बच्चे भी आ रहे हैं और जो कंप्यूटर पे सारा दिन बैठ के काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या ऑफिस में बैठ के लोग जो काम करते हैं, जिनको सर्वाइकल की और लंबर की प्रॉब्लम आ रही है। उसमें हमने ये चीज़ देखा है कि बंदा क्या कर रहा है कि एक कॉन्टिन्यूसली वो एक पोस्चर में बैठ के यानी कि काम कर रहा है। क्या होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं ना, उनकी कुछ स्ट्रेंथ होती है काम करने की। जो 1 घंटा है, किसी 2 घंटे हैं, तो क्या होता है कि जब वो उससे ज़्यादा काम करते हैं ना ये लोग, तो उसमें क्या होता है कि मसल जब पेन करना शुरू कर देता है, जिसको हम आजकल कॉमनली बोल रहे हैं कि सर्वाइकल होगी या सर्वाइकल स्ट्रेन होगी। तो ये लोग काफ़ी आ रहे हैं। इसमें कई रीज़न हमने देखे गए हैं कि एक तो उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, यानी कि प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते, सबसे बड़ा आता है। और एक कॉन्टिन्यूसली पोस्चर में यानी कि बैठे रहते हैं और उनकी लाइफस्टाइल मोस्टली लोगों की सेडेंटरी है, यानी कि वो आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम करते हैं और कभी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं गर्दन की और कमर की, जिसकी वजह से उनको ना लो बैक के और सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं इन लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि आप पूरी बैलेंस डाइट लो, जो भी है, जिसमें कैल्शियम भी हो, सब कुछ हो, न्यूट्रिशन सारे हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, और साथ में एक रेगुलर एक्सरसाइज करो। अगर मान लो कि किसी कंप्यूटर पर बैठता कोई सारा दिन, तो सर्वाइकल की एक्सरसाइज होती हैं वो रेगुलर करें। जो मान लो ऑफिस में बैठता है तो बैक की एक्सरसाइज करें, ताकि मसल उनके स्ट्रेंथ हो सके, ताकि वो लंबे टाइम तक अपना काम कर सके। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से किसी के भी कमर में या कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई दर्द होता है, तो वो उसको सजेस्ट कर दिया जाता है कि आप पहलवान के पास चले जाएं, आप वो झटका मार के ठीक कर देंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या हमें इस तरह से जाना चाहिए? देखो, कई बार क्या होता है कि ये पुरानी प्रथा चली आ रही है। पहले डॉक्टर हड्डियों की नहीं थी तो लोग पहलवान के पास जाते थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये भी एक कैरोप्रैक्टिव भी एक तरह की ट्रीटमेंट होती है। लेकिन क्या होना चाहिए कि ये लोग ट्रेंड होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये लोग झटका ज़्यादा मारने की वजह से नुकसान भी हो जाता है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि जो ट्रेंड कैरोप्रैक्टिक है उनके पास जाना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल जो बैठे हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए, कई बार नुकसान हो जाता है फिर। डॉक्टर साहब, आजकल यूट्यूब पर काफ़ी देखा जाता है कि हर व्यक्ति अपने डाइट के बारे में बताएगा, हर बीमारियों के बारे में बताएगा, आपको घुटनों के दर्द के बारे में बताएगा, और तरह तरह की वो खाने की चीज़ें कहने के लिए बोलते हैं, कुछ करने के लिए बोलते हैं। तो उन पर कितना विश्वास हमें करना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली आजकल लोगों ने काफ़ी न्यूज़ चैनल बनाए हुए हैं। तो वो क्या होता है कि अपने आप को प्रमोशन के लिए मोस्टली होते हैं। तो हम एज ए डॉक्टर हम कभी भी ऐसी कोई भी डाइट एडवाइस नहीं करते। तो हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल आप एक्सरसाइज करो और बैलेंस डाइट लो, ताकि आपका बॉडी काम करता रहे। ये का वेट रिडक्शन डाइट है या कोई हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो मैं अगर मान लीजिए प्रोफेशनल लोगों के लिए ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं या एक्स्ट्रा स्पोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि जिनकी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स हैं, तो उनके लिए तो हम ये एडवाइस होती है, डाइट्स हमारी स्पेशल होती हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल बंदा काम कर रहा है अपने डेली के लिए, वो नॉर्मल डाइट ले, वही बेटर रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के घुटने खराब हो जाते हैं तो घुटने बदलवा लो, इस तरह की आमतौर पर लोग चर्चा करते हैं। क्या ये पूरी तरह से कामयाब है और आपके हॉस्पिटल में भी इस तरह की सुविधा मौजूद है? हाँ, डेफिनेटली हम यहाँ पे घुटनों के यानी कि रिप्लेसमेंट भी करते हैं और दवाइयों से भी इलाज करते हैं हम लोग। लेकिन मैं एडवाइस यही कहूँगा कि अगर मान लो कि कोई भी लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं जिनके घुटनों में रेगुलर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अगर वो उनका मेडिसिन के बगैर काम नहीं चल रहा या डेली एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तभी हमें यानी कि नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका रेगुलर एक्सरसाइज से और प्रॉपर डाइट से और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से आपका काम चल रहा है नी के अंदर, तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि घुटने रिप्लेस करना चाहिए उन लोगों को। डॉक्टर साहब, एक बार बात आती है प्रॉपर डाइट। वो प्रॉपर डाइट क्या हो और किन किन के लिए? क्योंकि आमतौर पर आजकल हार्ड वर्क नहीं करते, जो शहर में लगा लो, गांव में लगा लो, तो लोग हार्ड वर्क नहीं करते। तो उनके लिए क्या वो प्रॉपर डाइट है जिसको वो अपने जीवन में अपना सकते हैं, दिनचर्या में अपना सकते हैं? देखो, हर इंडिविजुअल की एक प्रॉपर डाइट अलग होती है, क्योंकि उनका काम कितना कितना उनका मेहनत का काम उस पर डिपेंड करता है।
तो हम नॉर्मली क्या होता है कि हमारी डाइट में 4-5 तरह के मटेरियल होते हैं जो हम डेली लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं या विटामिन हैं। तो क्या होता है कि जो हार्ड वर्क करते हैं उनमें हम एडवाइस करते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा यानी कि फ़ैट ज़्यादा लें, और जो मान लो कि गेम्स वगैरह करते हैं उनमें प्रोटीन ज़्यादा एडवाइस करते हैं। तो इन डिपेंड करता है कि अलग अलग है, तो ये 5 चीज़ों का प्रॉपर कम्बिनेशन हो तो ये प्रॉपर डाइट में आता है। जी डॉक्टर साहब, तो हमने आपसे विभिन्न विषयों पर बातचीत की है और आपने उनका जवाब भी बड़ी बखूबी से दिया है। तो सभी साथियों से गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।